जब किसी बंदे की नज़र ख़राब हो जाती है और उसको ऐनक लग जाती है, या जब किसी बंदे को थोड़ी सी डायबिटीज़ हो जाती है और वो कहता है अभी पकड़ लूँ तो ये ठीक हो जाएगी, जब किसी को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर होता है, थोड़ी सी दिल की बीमारी होती है, तो ये इसमें से थोड़ी सी का लफ्ज़ जो है ये बिल्कुल फालतू है। ये ऐसे ही हमने अपने दिल की तसल्ली के लिए जोड़ा हुआ है। कभी आपने किसी खातून को ये कहते हुए सुना कि मुझे थोड़ी सी प्रेगनेंसी हो गई है? नहीं, वो तो कहते हैं, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ कि कई चीज़ें जो हैं उनके साथ थोड़ी सी का लफ्ज़ नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि प्रेगनेंसी, ये थोड़ी सी नहीं हो सकती। तो आप यूँ समझिए कि ये जो डायबिटीज़ है, ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये एडिक्शन, ये सारे मामलात, इसमें थोड़ा सा का लफ्ज़ फालतू है। ये है और प्रोग्रेसिव है। अब आपका काम है कि इसकी प्रोग्रेशन को आपने किस तरह रोकना है। देखिए, मैं सादा सी एक मिसाल देता हूँ कि आप और मैं, हम सब रोज़ एक दिन ओल्डर हो जाते हैं, हम रोज़ एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, और ये सबके लिए नॉर्मल है ना कि हम सब रोज़ाना एक दिन करके बूढ़े होते चले जाते हैं। लेकिन क्या कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि रोज़ाना का जो एक दिन का बुढ़ापा है उसको वो रिवर्स कर लें? तो जब किसी चीज़ का ख़त्म होने का चांस होता है तो आप क्या करते हैं? आप तो फिर अपनी मेहनत पूरी करते हैं ना। दो बातें हैं ओसीडी के बारे में। एक तो 40 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते ये रिवर्स गियर इसको लगता है कुदरती तौर पर अंदर से। 40 ईयर्स ऑफ एज जब हो जाती है तो रिवर्स गियर कुदरती लगता है। लेकिन अगर किसी को ओसीडी हो और वो 4 पॉइंटेड फार्मूला सीख ले, जो कि एक माइंड गेम है, तो वो ओसीडी से मुकाबला करने के काबिल हो जाता है। और वो 4 पॉइंटेड फार्मूला वो अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लेता है। तो वो जो 4 पॉइंटेड फार्मूला है, अगर वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो उसको ओसीडी बिल्कुल तंग नहीं करती। उसे लगता है मेरी ओसीडी गायब हो गई है। लेकिन अगर वो 4 पॉइंटेड फार्मूला छोड़ देता है तो ओसीडी फिर सार उठाना शुरू हो जाती है। वजह उसकी ये है कि कुछ चीज़ों का ताल्लुक हमारे ब्रेन से है, जिनमें एक चीज़ फितरत भी है। हमारी फितरत का ताल्लुक भी हमारे ब्रेन से है। जैसे कई दफ़ा आप ये बातें एक दूसरे से कहते भी हैं कि हमारी जो फितरत है वो तो नहीं बदली जा सकती। ऐसा सुनते हैं ना आप अक्सर कि नेचर कांट बी चेंज, क्योंकि नेचर हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड होती है, वहाँ अंदर गड़ी हुई होती है, वहाँ जड़ें होती हैं उसकी। लेकिन फिर भी हमारा जो माइंड है, जो कि एक ग्रोइंग बॉडी है, ब्रेन ग्रोइंग बॉडी नहीं है, ब्रेन जो है एक ग्रोन बॉडी है। यानी हमारा जो ब्रेन है, इट डज नॉट कीप ग्रोइंग। ये 25 साल की उम्र तक ग्रो करता है, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये ब्रेन फिजिकली मेंटेन करता है अपने आप को किसी हद तक, कुछ हद तक रिग्रेस भी करता है, लेकिन ब्रेन एक ग्रोइंग बॉडी नहीं है, सेल्फ करेक्टिंग बॉडी नहीं है। इसको करेक्ट करने के लिए माइंड है, मास्टर माइंड। और मास्टर माइंड है जो कि स्किल सीखता है। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट मास्टर माइंड सीखता है, जैसे कि ओसीडी को कंट्रोल करना मास्टर माइंड सीखता है, जैसे कि आपके दिल में कोई बुरा ख्याल आता है और आप अपने आप को रोकते हैं, तो ये मास्टर माइंड होता है जो आपको कहता है ना करो, रुक जाओ। तो माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 6 सोर्सेज हैं। एक तो हवा से खमसा, यानी आँखों के रास्ते आप अपने माइंड को ग्रो करते हैं, आँखों के रास्ते। दूसरा कानों के रास्ते। तीसरा नाक के रास्ते, आप एनवायरनमेंट के हवाले से देखते हैं कि कोई बदबू तो नहीं है। और चौथा जो है टेस्ट के रास्ते। और पांचवा जो है टच करने के रास्ते। तो छठा क्या है? सोच विचार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम।
मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।